अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरमान और आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, जहां पर ट्रैफिक वार्डन्स ने अपनी ड्यूटी से अंजाम देने के साथ साथ जो है अपनी पुरानी रवायात को भी बरकरार रखा। और यहां पर एक बुज़ुर्ग शहरी जो कि बेबसी की हालत में इनको जो रोड पर रोते हुए दिखाई दिए, इन्होंने इनसे माजरा पूछा कि आप किस वजह से रो रहे हैं, और उन्होंने सारा मामला जो था इन ट्रैफिक वार्डन्स वालों को बताया। और ट्रैफिक वार्डन्स वालों ने जो है उन बुज़ुर्ग शहरी को जो है ओल्ड हाउस में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। आइए, वो मेरे पास मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन्स ऑफिसर जिन्होंने ये सारी जिम्मेदारी उठाई है, उनसे बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि क्या मामला था जिसकी वजह से ये बुज़ुर्ग शहरी यहाँ पर सड़क पर रोते हुए पड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद गुजर है, मैं इधर इंचार्ज हूँ, बतौर इंचार्ज मार रोड पे हूँ। सर, ये क्या मामला बना था कि आपको ये कहाँ पे बुज़ुर्ग जो थे इस बेबसी की हालत में पड़े नज़र आए, तो आपने जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उठाई? जी बिल्कुल, ये तो हमारी रूटीन की ड्यूटी है। जब पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं या पॉइंट वाले होते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरलेस के ज़रिए हम अनाउंसमेंट जल्दी कर देते हैं। बाकी के अलावा यहाँ पे ये खड़े थे मेरे जो कोलीग हैं या मेरे सबॉर्डिनेट थे, उन्होंने बताया कि ये बुज़ुर्ग आए हैं हमारे पास, इनका मसला है कि वो रो रहे हैं और इनके लिए कोई घर से निकाला हुआ है इनको, तो आ जाएँ आप। मैं इधर पहुंचा तो पता मुझे चला है कि ये बुज़ुर्ग हैं, इनके बेटे भी हैं, औलाद भी है, इनका घर भी इधर ही है। उन्होंने घर से निकाल दिया है, बवजह जो भी उनके मामला होते हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। उनको निकाल दिया। अभी इनको उनसे पूछा है कि आपकी उम्र कितनी है, ये बता रहे हैं कि मेरी उम्र 74 ईयर मैं हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 इधर में जॉब भी करते हैं, एक उधर एबटाबाद में। तो कोशिश की है उनसे रब्ता करने की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। अब हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि इनको ना किसी ओल्ड एज होम या किसी जो ईदी के जो वेलफेयर सेंटर हैं वहाँ में इनको भिजवाया जाए। अच्छा सर, ये बताएंगे इनकी औलाद तो इस वक्त मौजूद नहीं है, जो कि इनकी औलाद ने इनके ऊपर जुल्म करके घर से बाहर निकाल दिया धक्के देकर। अब ये क्या फार्मेलिटीज़ पूरी आप करेंगे इनकी औलाद की जगह पर के जो इनको जो है ओल्ड हाउस के अंदर जो है आप मुंतकिल करेंगे या दाखिल करवाएंगे? जी, अब हमें ना थोड़ी देर पहले मैंने रब्ता किया था उनके जो इंचार्ज हैं। अब औलाद इनकी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हम जो पुलिस फोर्स है ना, हम इस रियासत की इस जो इनके जो शहरी हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस उम्र में पहुंच जाते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है, हम उनके बच्चे ही हैं। हम इनके लिए वो कुछ हर चीज़ कोशिश करेंगे कि जो इनके लिए ज़रूरी है। इनको कोशिश करेंगे कि ओल्ड एज होम भिजवाया जाए और वहाँ पे इनको अकोमोडेट किया जाएंगे। इनके लिए अभी हमने जो इन ड्राइव या कोई टैक्सी वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, इनको वहाँ पे भिजवाएंगे। अभी ईदी वालों को मैंने कहा है कि उनसे भी कोई रब्ता करें, अगर वो आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर ना हो सका तो हम इनको अकोमोडेट करेंगे हर सूरत। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताते चलें कि जिस अदारे के अंदर इनको दाखिल करवाया जाएगा, तो इनका कोई ना कोई तो ऐसा होगा सिस्टम के जो उनकी स्पेशल गाड़ी जोड़ के लेके आती जाती होगी, जो भी इस तरह के मामला हैं जो कि घर से मुतासर हैं लोग, अफराद वगैरह। बाद वक़्त ऐसा होता है कि इदारों के पास भी उनके जो माली हालात हैं वो भी इतने बेहतर नहीं होते, गाड़ी वो भिजवाते नहीं हैं, या भिजवाएंगे तो हो सकता है वो 2 दिन में ना आए। हम कोशिश करेंगे अपनी जेब से भी अगर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़े तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम इनको ना वहाँ तक पहुँचा दें कि जहाँ तक इनकी ज़रूरत है। और ये रात कम ये सड़क पे न सोएं, अपने या किसी जगह इनको टकाना मिल जाए इतनी। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने ट्रैफिक वार्डन्स की बात सुनी, जो कि हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते जो है अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन बुजुर्गान को जो है ओल्ड हाउस के अंदर जो है वो दाखिल करवा दें, ताकि ये मज़ीद जो है वो ज़लालत से बच सकें। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी जन्नतें हैं, ठीक है। ये ज़िंदगी है ना, जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये बहुत शॉर्ट है। अल्लाह ना करे उन पर भी ये टाइम है, अगर उन्होंने ये हरकत की है इनके साथ, इनकी जन्नत के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाकी जो ज़िंदगी है वो आराम से गुजार सकें या इज़्ज़त से गुजार, वो भी उनके भी साथ ऐसा होगा। कोशिश करें कि ये अपने वालिदैन हैं। वालिदैन आपको 25 साल के बाद जब शादी हो जाती है तो औलाद की फ़िक्र उसको शुरू हो जाती है, और वो उसकी जवानी का बेहतरीन हिस्सा औलाद के हिस्से में, रिज़्क़ के सिलसिले में, उनकी वेलफेयर के सिलसिले में आ जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी उस वक्त ख़त्म हो जाती है। तो मेरी पाकिस्तानियों से बतौर उनके जो आपका मैं सर्वेंट, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वालिदैन को इस तरह ना करें। यकीन करें ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर ज़िंदगी में इन्होंने माफ़ कर दिया तो बेहतर है, नहीं तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, और जो ज़िंदगी आज ना ख़त्म होने वाली वो आपके लिए बहुत अज़ाब बन जाएगी। मेहरबानी करें, ये बहुत दुख के लम्हात हैं कि किसी का वालिद, किसी की वालदा रोड पे खड़ी हो, रोड पे बैठी हो,
या यहाँ पे रो रही है और वो घर में बड़े आराम से जो उनकी कमाई हुई दौलत है उस पे ऐश कर रहे हैं, और उनकी जो कमाने वाले हैं, जो उनके सरबराह थे, अब वो रोड पे आ गए हैं। ये मेहरबानी है माफ़ी करना किसी को, अगर मेरे अल्फाज से कोई दुख हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा दुख कोई नहीं है इनके लिए। अभी 74 ईयर है, देख लें, ये कोई छोटी बात नहीं है। औलाद के लिए बंदा हर काम करता है, लेकिन औलाद इस उम्र में आके ये काम करे वो बर्दाश्त नहीं होता। जी नाजरीन, यहाँ पे बहुत ही दिल को हिला देने वाली और समझ लेने वाली जो बात थी, जो कि यहाँ पे ऑफिसर ने बताई है कि इस उम्र में जो कि औलाद को अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहिए, तो उन्हीं को जो है घर से बेदखल कर रही है। खुदा के लिए अपने और अपने बुज़ुर्गों के ऊपर जो है वो रहम की अपील अल्लाह से मांगें कि अल्लाह पाक आपके दिल में जो है वो रहम नाजिल फरमाए, और इस तरह जो है अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को, बुज़ुर्ग हैं या वो यंग हैं जैसे भी हैं, इस तरह उनको जलील मत करें, क्योंकि वे वालिदैन ही होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी अपनी मुशक्क़त करके, अपना खून पसीना एक करके जो है अपने बच्चों के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि अपनी खुशियाँ ख़त्म करके अपने बच्चों की जो खुशियाँ वो पालते हैं कि हमारी औलाद खुशी से रह सके। और इस उम्र के अंदर आके अगर वो औलाद इस तरह अपने माँ बाप के साथ करेगी तो फिर उसके लिए औलाद के लिए मर जाने का मुकाम है। क्योंकि मैं बड़ा था घर में, मैं बर्दाश्त करता रहा, बच्चों की बातें मैंने उनको समझाता रहा कि बेटे इस तरह ना करो, लेकिन आज इस वक्त जो हद हो गई थी कि उनकी वालदा भी उनके साथ मिल गई। मेरी 7 साल की पोती है, उसको भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया। बुजुर्गों, ये मसला क्या हुआ था, किस बात पे इतना बड़ा तनाज़ा हुआ? किसी बात औरतों के मसले अंदर में चुगलियाँ लगाती हैं खामदों को अपनी तरफ करने के लिए। खामद है वो बीवियों के आगे झुके हुए हैं। मेरा एक मकान है वहाँ एबटाबाद में, ज़िला एबटाबाद में, उस मकान में वो 2 भाई रहते हैं, एक बड़ा बेटा है, एक उससे छोटा। तो 3-4 कनाल की मेरी पहली है, वो भी सब्जियां भी वहाँ वो उगाते हैं। तो मैंने कुछ 2 साल पहले कहा, मैंने कहा बेटा हम किराए पे रहते हैं, अब मेरी आमदन नहीं रही, मैं बीमार हूँ, तो आप 2 कमरे आप दोनों भाई रख लें, 2 कमरे हमें दे दें। तो एक की बीवी कहने लगी ये तो हमारे साथ लड़ाई है, ये तो हमें आपस में लड़ाएंगे, दूसरी को कह रही है। तो आपस में बातें करनी शुरू हो गई, मैं खामोश हो गया, मैंने बात फिर नहीं की। कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं। कोई बेटी भी है? कोई बेटी नहीं है। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा यार इस तरह कर लो, कह रहे कि ये किस तरह हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता। मैं खामोश हो गया, मैंने कहा चलो तुम्हारी मर्ज़ी है। पिछली दफ़ा मैं गर्मियों में 2 साल पहले मैं घर गया, तो ख़र्चा मैं अपनी जेब से मैंने किया, तो 1.5 महीना में रहा। एक दिन मैं सुन रहा था, मेरा कराची वाला बेटा अपने बड़े बेटे को, वो इस वक्त 11वीं में पढ़ रहा है, उसको कह रहा है दादे का सामान उठा के ना, दादे से कहो कि मकान हमारा है, अगर तूने मकान का नाम लिया तो हम तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। मामा ने उसको कहा कि नहीं इस तरह ना कहो, कहते नहीं दादा अबू का सामान बाहर फेंकूँगा। तो ये बातें रात को ही, मैंने रात को अपना बैग तैयार किया और सुबह उठ के मैं घर से निकल आया। आपके बेटे जॉब क्या करते हैं? इधर लाहौर में करते हैं कि वहाँ पे एबटाबाद जहाँ पे आपकी अपनी रहाइश? नहीं, एक बेटा मदीने में है, एक हैदराबाद में किसी फैक्ट्री में है, एक 92 में है, एक एक्सप्रेस न्यूज़ में है। तो ये सारे अब इकट्ठे हो गए हैं उस मकान की खातर, सब 4 भाई इकट्ठे हैं। वो कहते हैं अब इसको क्या ज़रूरत है मकान की। मैंने कहा यार मैंने रहना नहीं है दुनिया में, अब जितनी उम्र मेरी बाकी है मुझे कहीं ना कहीं जो मैंने रहना है। मैंने कहा हमें रहने के लिए जगह दो। बीवियाँ नहीं मानती, एक कहती 2 कमरे मेरे हैं, दूसरी कहती 2 कमरे मेरे हैं। तो अब बुजुर्गों, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो आपकी अपनी ज़ाती थी जो कि आप जहाँ पे रह रहे थे, तो उसके बावजूद आपके बेटों ने आपके ऊपर इतना तशद्दुद, इतना ज़ालिमाना सलूक करते हुए जो इतनी भयानक हरकत की है, इसकी कोई मेन वजह तो होगी बस कि आप कोई जॉब करते थे कि आप रिटायर्ड थे या कि बिल्कुल ही फ्री? ये मकान किराए का है। अच्छा, यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं? ये किराए पे मेरे बेटे, किराया मेरे बेटे देते हैं, इसकी वजह से मेरे साथ ये काम हुआ। यानी कि वो किराए की वजह से सारा मसला बना? हाँ, मैंने 5-6 दिन पहले ये ऑप्शन भी दी। मैंने कहा बेटा तुम रहो वहाँ, लेकिन 10,000 एक दे, 10,000 दूसरा, मुझे किराया दे दो, किराया समझ के दे दो, हमारा गुजर चले। हमारी 7-8 हज़ार रुपये की मेरी दुआएँ आती हैं, इसी तरह बीवी मेरी की दुआएँ आती हैं, लेकिन ना वो पैसे किराए मदद करते हैं, ना वो अपना किराया देते हैं, ना वो हमें मकान देते हैं। वो कहते हैं भूल जा, वो तेरा बाप ही हमसे खाली नहीं करवा सकता। आप यही मसले का जो हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपके हक़ में क्या फ़ैसला होना चाहिए?
मैं गंडापुर साहब से ये कहूँगा, वो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, कि भाई इमरान खान ने तो बूढ़ों के हक़ में फ़ैसला लिया था, माँ बाप के हक़ में, अगर उनकी प्रॉपर्टी पे बेटा काबज़ है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर हुकूमत काबज़ उसको कब्ज़ा छुड़ाएगी। तो वो मेरा कब्ज़ा छुड़ाएँ, मेरी जगह मुझे दिलवाएँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने मुतासरा शहरी की बात सुनी। इनका ये मुतालबा है आला हुकाम से कि मेरी अपनी ही ज़ाती प्रॉपर्टी से जो मुझे धक्के देकर बाहर निकाला गया, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए कि मुझे मेरी पनाह जो है वो वापस दी जाए। जो मेरी जायदाद है वो अभी मेरे नाम पर ही है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, उसके बावजूद जो मेरे बच्चे हैं वो आपस में तनाज़ा कर रहे हैं कि ये जगह मेरी है, इतनी मेरी है, यानी कि वो हिस्सादारी के अंदर जो है शामिल हो रहे हैं। थे घर में, मेरी जेब में पैसे होते थे, निकाल देते थे कि ये बाहर निकल जाएगा। मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। एक दिन मेरा बड़ा बेटा इधर ही था, तो मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने ये लिफाफा लिया, मैं दिल अस्पताल जा रहा था। जब मैं उतरने लगा मेरी बीवी ने शोर मचा दिया, वो सारे उठ के आ गए। बड़े बेटे ने मेरा बाजू पकड़ा, आज भी मुझे दर्द है, यहाँ से पकड़ा उसने, इधर से भी पकड़ा। अब वो तो जवान आदमी है, मैं बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हो गया, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। उसने मेरे बाजू मरोड़ के, तुझे क्या तकलीफ़ है, ये है वो है फलां। बच्चे उसके जवान हैं दोनों, वो भी बुला लिए, उसने सामने आके खड़े हो गए। तो उसकी बीवी आई, मुझे मेरा बाजू पकड़ा कि नहीं आप छोड़ें, चलें अंदर आप। मुझे कहने लगा तू दरवाज़ा निकाल, तो बाहर निकाल। बेटों से कहने लगा इन दोनों को पकड़ के निकालो, यहाँ से निकाल दो इनको, माँ को भी निकालो, बाप को भी निकालो, इनका कोई इधर रहने की जगह नहीं है इनके लिए। तो फिर मुझे वो बहू मेरी ले गई अंदर, तो उसने कहा कि आप इधर रहें, तो बाद में बात करते हैं। तो मुझे दवाई के लिए पैसे नहीं, इस तरह मुझे हरासा करते थे, घर में पाबंद किया हुआ था। अब भी यही हाल है, मुझे घर से नहीं, आज भी मैं बहाना करके ना बीवी से मैं घर से छुप के निकला हूँ। मेरा पोता पीछे तक आया मुझे देखने के लिए, आगे से मैं रिक्शे में बैठ के निकल आया। मैं वो कह रहे थे कि आज बाबा नहीं आएगा। बाबा निकल गया, बाबा निकल गया, बाबे ने जाके सड़कों पे हमें पीटना है, हमें बदनाम करेगा ये। जी नाज़रीन, ये क़यामत से पहले क़यामत नहीं तो और क्या है कि एक जवान औलाद जो उसका हक़ बनता है कि अपने वालिदैन को इस वक्त में, इस उम्र में संभाले, जो कि उल्ट चल रही है कि अपने ही माँ बाप को घर से धक्के देकर निकाल रही है। नाज़रीन, इस उम्र में जो है ये बुज़ुर्ग शहरी सड़क पर जलील हो रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने बताया है कि मेरे दिल का भी इशू है, हार्ट का भी इशू है, साथ में इनकी जो है टांग वो भी मजबूर है कि वो चलने से मुतासिर है। यहाँ तक कि इनकी शुगर भी हाई रहती है कि यानी कि बीमारी की हालत में उस औलाद को तरस ना आया जिस माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी इनको अपना खून पसीना एक कर कर पाला। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास और भी वार्डन ऑफिसर मौजूद हैं जो कि इस मौका पर मौजूद थे, जिन्होंने ये सारा वकूआ देखा। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला हुआ था और ये कब से सिलसिला चलता आ रहा है, कितने ऐसे मसाइल थे जो कि इनकी नज़र से गुज़र हुए, कि कितनों को गुमशुदा अफराद को जो है इन्होंने उनके लवाहकीन से मिलाया, यहाँ के ओल्ड हाउस के अंदर जो है वो पनाह के लिए दाखिल करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि हमारे CTO साहबा ने एक टीम बनाई हुई है जिसमें हमारे ही स्टाफ के जो लोग हैं वो वर्क कर रहे हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं उन्हें वो टीम लेती है और मुतलका अदारों से रब्ता करके तो इनके रहने का इंतज़ाम करवाती है। इसके अलावा गुमशुदा लोग जो हैं उन्हें भी वो टीम कलेक्ट करती है और फिर उन्हें उनके लवाहकीन से मिलाती है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे, उस टीम ने ऐसा बहुत अच्छा काम किया जिसमें बहुत सारे लोगों को, गुमशुदा लोगों को उनके लवाहकीन से मिलवाया। और जैसे ये बुजुर्ग हैं, अब ये हमारे पास बैठे हैं और हम अपनी मुतलका टीम से रब्ता करेंगे जो कि CTO साहबा ने बनाई है। वो टीम इन बुज़ुर्गों को लेगी और मुतलका डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके तो जहाँ पर भी इनका मतलब बंदोबस्त होगा वहाँ पर इन्हें पहुँचाया जाएगा। और सेकेंड, इसके अलावा मैं एक बात और बोलूँगा कि बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, वो अगर कुछ भी ना करें तो उनकी वजह से हमारे घरों में बरकत है। और आपके तवस्सुस से मैं लोगों को ये कहूँगा कि आपकी मेहरबानी खुदारा अपने बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दें, अपने घर में रखें और उनकी जो बरकतें हैं वो आप हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने ट्रैफिक वार्डन की बात सुनी। वो भी एडवाइस करते हैं कि इस तरह का जाहलाना जो रवैया अपने माँ बाप के साथ ना करें, बल्कि ये उम्र उनको संभालने की है। खुदा के लिए अपनी जन्नत अपने हाथ से ना गवाएं। कैमरामैन अरशद अली जट के साथ अरमान, 90 न्यूज़ लाहौर।